अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाई है सिलेबस के अकॉर्डिंग तो वो यहाँ पे बहुत अच्छी हेल्प करता है। उसका रीज़न ये है कि जो है यहाँ पे 20 प्रश्न आते हैं 3 घंटे में, जो कि अपने आप में महाभारत। अब उसमें सोचने का टाइम नहीं है, तो अगर आपकी शॉर्ट नोट्स तैयार हैं, फैक्ट तैयार है, तो लिखने में जल्दी होगी, आपका पेपर पूरा होगा। नहीं तो लोगों के बहुत क्वेश्चन भी छूटते हैं। एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका क्या सर? मेरा नाम सत्येंद्र सिंह है और मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड BSc MSc B.Ed। ओके सर, आपका मीडियम और ऑप्शनल वगैरह क्या था? मेरा ऑप्शनल हिंदी साहित्य है, मीडियम हिंदी। अटैम्प्ट वगैरह कितने थे सर? ये मेरा तीसरा प्रयास है। तीसरा प्रयास, थर्ड और मेंस, मतलब ये थोड़ा हिस्ट्री था इसकी, जो पेपर आ जाया उस संबंध में। आपकी ओवरऑल हिस्ट्री क्या रही यूपी PCS की? अच्छा, मतलब और यूपीएससी में भी कोई अटैम्प्ट दिया तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। यूपीएससी में तो नहीं दिया, मैंने PCS में 2017 मेंस लिखा, उसमें इंटरव्यू के लिए नहीं कॉलिंग हो पाई। 18 मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ GIC प्रिंसिपल के पद पर, और फिर इसके बाद PT रुक गया, और ये 22वां 2022 का तीसरा प्रयास है। ओके सर, जनरल हिंदी का पेपर था सर। हाँ। तो सर किस प्रकार स्ट्रेटजी आपने अपनाई थी और एस्पिरेंट को किस प्रकार अपनानी चाहिए? देखिए, जनरल हिंदी के पेपर में तो मैं ये समझता हूँ कि मतलब भाषा शैली आपकी बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए हिंदी के पेपर में। और दूसरा, थोड़ी पत्र ऐसे चीज़ होती हैं उसमें जो तैयार करना पड़ता है, क्योंकि वो भूल जाते हैं, उनका एक निश्चित फॉर्मेट रहता है। और वहाँ की भावार्थ है, व्याख्या लेखन है, और जो है संक्षेपण करना होता है, मुहावरे, थोड़ी बहुत जो व्याकरण का खंड है वो प्रत्यय, उपसर्ग, मुहावरे, ये सब आते हैं। तो थोड़ी पढ़ के कोई, मतलब ठीक था पेपर, बहुत कठिन नहीं कहा जा सकता, औसत पेपर था। और इसके लिए कोई बहुत रणनीति भी नहीं बनानी पड़ती। एक छोटा सी आप अपनी स्वलिखित नोट्स बनाइए, उसी को रिवाइज करिए, उससे हो जाता है। तो GS के चारों पेपर भी होने वाले हैं सर काफ़ी, क्योंकि कंटिन्यू होते हैं, तो सर रिवीजन का बहुत ही कम टाइम मिल रहा है। तो सर किस तरह आप आगे को हैंडल करेंगे, फेस करेंगे इन चीज़ों को? हाँ, ये तो यहाँ मैं स्पेशली आपके चैनल से कहना चाहूँगा कि GS के लिए तो टाइम कुछ ना कुछ तो देना चाहिए, लेकिन जैसा कि पता है कि टाइम है नहीं, लगातार पेपर हैं, दोनों मीटिंग है, तो उसमें तो फिर यही रणनीति है कि उसके पहले जब आपके पास टाइम रहे तो उसमें टेस्ट लिखिए, कोचिंग में मॉक टेस्ट लिखिए, घर में लिखिए, पढ़िए, रिपोर्ट, संविधानिक रिपोर्टें और जो है योजनाएँ, संविधानिक जो है अनुच्छेद, ये सब उनका प्रयोग करिए। उत्तर को सारगर्भित लिखिए कि कम से कम 1 या 1.5 पेज में आप अपनी पूरी बात कह दें। शॉर्ट नोट्स की कहाँ तक हेल्पफुल रहती है? शॉर्ट नोट्स की बहुत हेल्प है। अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाई है सिलेबस के अकॉर्डिंग तो वो यहाँ पे बहुत अच्छी हेल्प करता है। उसका रीज़न ये है कि जो है यहाँ पे 20 प्रश्न आते हैं 3 घंटे में, जो कि अपने आप में महाभारत। अब उसमें सोचने का टाइम नहीं है, तो अगर आपकी शॉर्ट नोट्स तैयार है, फैक्ट तैयार है, तो लिखने में जल्दी होगी, आपका पेपर पूरा होगा। नहीं तो लोगों के बहुत क्वेश्चन भी छूटते हैं। शॉर्ट नोट्स के लिए किस तरह तैयार करना चाहिए? शॉर्ट नोट्स बनाना भी एक थोड़ा ट्रिक होती है। सिलेबस देख लीजिए आप, सिलेबस के अकॉर्डिंग मान लिया सिलेबस में है कि स्वयं सहायता समूह, तो स्वयं सहायता समूह की परिभाषा याद कर लीजिए, जैसे फर्स्ट पेपर में है, और या सेकंड में है, उसकी परिभाषा याद कर लीजिए, और उससे संबंधित जो करंट के घटनाक्रम हुए उनको ज़रूर नोट में नोट करिए। और नोट्स आपकी संक्षिप्त और पतली होनी चाहिए, सीधी सी बात। बहुत भारी नोट्स बनाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं। ओके सर, PCS प्री के लिए सर क्या बेसिकली स्टडी आपने अपनाई थी? PCS प्री के लिए तो जो है ऐसा कोई स्ट्रेटजी तो नहीं अपनाई थी, क्योंकि ये मेरा वैसे 5वां मेंस है, खंड शिक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी भी मैंने दिया है। तो अब वही जो मैंने तो मुझे एक चीज़ ये लगी है कि जो घटना चक्र पूर्वावलोकन आता है वो बहुत हेल्पफुल है, तो उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए, करंट पे फोकस करना चाहिए। PCS प्री आराम से निकल जाता, कोई